नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, पिछले 2 दिनों से हम आपको ये बता रहे हैं कि बांग्लादेश के हिंदू अपनी मांगों को लेकर, श्री राम जी के अपमान को लेकर कैसे सड़कों पर हैं। लेकिन सड़कों पर उतरने का परिणाम क्या हुआ, वो 2 दिन बाद दिखना शुरू हो गया। हम आपको एक वीडियो दिखा रहे हैं। इस वीडियो में आप देख रहे होंगे कि कुछ लोग हैं जो एक शख्स को गंदे नाले में फेंक रहे हैं। पहनावे से आप समझ गए होंगे कि फेंकने वाले मुसलमान हैं और जिस शख्स को ये फेंक रहे हैं वो हिंदू है। इस वीडियो को गौर से देखिए। हिंदुओं को कैसे टॉर्चर किया जा रहा है, ये वीडियो जीता जागता उदाहरण है। जब वो हिंदू शख्स नाले से निकलने की कोशिश कर रहा है तो बगल में खड़ा शख्स एक लठ से उसे सर पे मार रहा है ताकि वो मर जाए। बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति समझने के लिए इससे बेहतर कोई तस्वीर हो ही नहीं सकती। आपने एक हिंदू को जिंदा जलाते हुए देखा था, अब दूसरे हिंदू को गंदे नाले में फेंककर लकड़ी के लठ से उसे मारते हुए देखिए। यह है बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति। ऐसे में अगर हिंदू यूनाइट होकर अपनी मांगों के लिए आवाज उठाते हैं तब उन्हें इस तरह के टॉर्चर का सामना करना पड़ता है। अब मैं आपको एक बयान सुनाता हूं। यह बंगाली में बयान है। यह लड़की क्या कह रही है पहले आप सुनिए, फिर मैं इसका हिंदी में तर्जुमा आपको सुना दूंगा, ट्रांसलेट कर दूंगा। বাংলাদেশে যে পরিমাণে লক্ষাধিক হিন্দুরা রয়েছে তারা বাংলাদেশে কোনো রকমের পূজা করতে পারবে না, কারণ বাংলাদেশ একটা সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম দেশ। বাংলাদেশ সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম দেশ এবং শুধুমাত্র হিন্দুত্ববাদের যে পূজা পার্বণ এগুলোই না, হিন্দুরা যে বিভিন্ন রকমের চক্রান্ত করে এটা কেবল বাংলাদেশে না, এটা সারা বিশ্বে প্রমাণিত। সুতরাং হিন্দুদের কোনো পূজা পার্বণ, কোনো রকমের কোনো আয়োজন, কোনো অনুষ্ঠান, কোনো কিছু আর বাংলাদেশে হতে দেওয়া যাবে না। আমরা যদি এর পরবর্তীতে কোনো হিন্দুকে এখানে কোনো পূজা পার্বণ করতে দিই, আমরা কিন্তু আপনাদের হিন্দুদেরকে ঘাড় ধাক্কা দিব এবং তাদের যে সকল পূজা পার্বণ এগুলো বাংলাদেশে আর চলবে না। আমার মনে হচ্ছে তাদের আসলে সুখে থাকতে ভূতে কি লাগছে, তারা নিজেরাই চাচ্ছে বাংলাদেশ থেকে যেন মানুষ ক্ষিপ্ত হয়ে তাদেরকে লাথি মেরে ভারতে পাঠিয়ে দেয়, যার কারণে এইভাবে তারা শোধন। ये बांग्लादेशी मुस्लिम लड़की है और ये कह रही है कि हम बांग्लादेश में हिंदुओं को कोई त्योहार नहीं मनाने देंगे। वो कह रही है कि उनको किसी देवी देवता की पूजा नहीं करने देंगे। और इस लड़की का तर्क यह है कि बांग्लादेश एक मुस्लिम देश है और मुस्लिम देशों में हिंदुओं को पूजा करने का अधिकार नहीं होना चाहिए, अपने भगवान को मानने का अधिकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो अल्लाह की इबादत नहीं करता वो काफिर है और मुस्लिम देशों में काफिर का कोई स्थान नहीं है। ये छोटी सी बच्ची शायद कॉलेज जाने लायक है, वो ये कह रही है। अभी भी नहीं समझ में आया? अब हम आपको लाल मुनीरहाट की एक तस्वीर दिखाते हैं। यह छोटी सी बच्ची है 8-9 साल की, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। इस बच्ची का अपहरण कर लिया गया, इस बच्ची के साथ रेप किया गया और इसकी लाश मक्के के खेत में जमीन के नीचे दबाकर मिली है, दबी हुई मिली है। पता है इस लड़की का गुनाह क्या था? यह लड़की हिंदू थी, इसीलिए 4 मुसलमानों ने जन्नत पाने के लिए इसका रेप किया और इसकी हत्या कर दी। यह सब बांग्लादेश में हो रहा है। और अब आखिरी और सबसे बेहतरीन तस्वीर, एक कल्चर प्रोग्राम हो रहा है। यह बांग्लादेश के कोई विश्वनाथ जगह है, वहां की यह तस्वीर है। कल्चर प्रोग्राम में गाने बज रहे हैं। गलती से कुछ हिंदू विद्यार्थियों ने वहां देवी की स्तुति शुरू कर दी। पता है मुसलमानों की भीड़ आती है, वो प्रोग्राम बंद करा देती है और कहती है तुम बांग्लादेश में हिंदू का गाना कैसे गा दिया, हिंदू की देवी की स्तुति कैसे कर दी। मैं जानबूझकर बांग्लादेश के अलग अलग हिस्सों की यह तस्वीर दिखा रहा हूं ताकि आपको यह ना लगे कि चलिए कोई एक घटना है, इतना बड़ा देश है, एक घटना हो गई तो क्या हो गया। मैं हिंदुओं के प्रोटेस्ट के बाद इस तरह की घटनाओं की बाढ़ आ गई। बांग्लादेश में मुसलमान बदला लेना चाहते हैं। उनको क्रोध इस बात से है कि बांग्लादेश में होके हिंदू सड़कों पर कैसे उतर सकते हैं, वो अपनी डिमांड कैसे रख सकते हैं। प्रभु श्री राम के अपमान पर वो चुप क्यों नहीं है, शिवलिंग के अपमान पर उन्होंने आवाज कैसे उठा दी। और अगर वो आवाज उठाएंगे तो हमारी आबादी ज्यादा है बांग्लादेश में, हम उनको इसी तरह राह चलते मारेंगे, पीटेंगे, रेप करेंगे।
उनको उनका पूजा पाठ नहीं करने देंगे, उनको उनका कल्चर प्रोग्राम नहीं करने देंगे। यह तस्वीर है बांग्लादेश में। और इसी के बाद एक मांग उठी है, जायज है नाजायज आप फैसला कीजिए। मांग यह है कि बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए एक अलग प्रोविंस बनाया जाए, जहां वो सुरक्षित रह सकते हैं, जहां उनको इस्लामिक कट्टरपंथियों से खतरा ना हो। बांग्लादेश के हिंदू कह रहे कि हम 9% है, 10% है, 8% है, वो रहने दीजिए। हम जितने भी हैं, हमें एक ऐसी जगह बसा दो जहां बाकी मुसलमान हमें तंग नहीं कर सके। ये मांग जायज है या नहीं? बांग्लादेश की सरकार तो ऐसा करेगी नहीं, क्योंकि बांग्लादेश के तारिक रहमान के बारे में एक सैयद सलाउद्दीन चौधरी हैं पत्रकार, वो कहते हैं कि वो कट्टरपंथी है और उसने भारत के नॉर्थ ईस्ट में हथियारों की खेप भेजी थी। खैर, मैं इस बात पे नहीं आता। अब हिंदू होमलैंड की मांग बांग्लादेश में उठ रही है, वो ज्यादा बड़ा मुद्दा है। भारत से सटे इलाके में क्या हिंदू होमलैंड दिया जा सकता है, या फिर जहां हिंदुओं की आबादी अच्छी है, जैसे लालमनिरहाट हो गया, रंगपुर डिवीजन हो गया, वहां पे हिंदुओं का होमलैंड स्थापित किया जा सकता है? क्या हमारे चिकन नेक के आसपास बांग्लादेशी हिंदुओं को इकट्ठा करके एक होमलैंड दिया जा सकता है, ताकि हमारा चिकन नेक सुरक्षित रहे और वो हिंदू होमलैंड बफर की तरह इस्तेमाल किया जा सके? भारत के बारे में कहा जाता है कि हमने बांग्लादेश को बनाया, हमने बांग्लादेश को पाला पोसा, और आज भी बांग्लादेश में किस चीज की समस्या होती है तो भारत मदद करता है। लेकिन बदले में बांग्लादेश ने क्या किया? बांग्लादेश के लोग आज भी हिंदुस्तान को भारत और बांग्लादेश के नजरिए से नहीं देखते, वो हिंदू मानते हैं। भारत मतलब हिंदू, हिंदू मतलब काफिर, और काफिरों के साथ लड़ाई करनी, इस मेंटेलिटी के साथ जी रहे हैं। आप कितनी भी मदद कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए बांग्लादेश के लिए, लेकिन वो दोस्त आपको मानने के लिए तैयार ही नहीं है, और एक तरफा प्रेम नहीं होता कभी। बांग्लादेश के समाज का एक हिस्सा बेइंतहा नफरत करता है, खास करके जमाते इस्लामी से जुड़े हुए लोग। हिंदू शेख हसीना का समर्थन करते थे, इस वजह से हिंदुओं को टॉर्चर किया जा रहा है। हिंदुओं को इस वजह से भी टॉर्चर किया जा रहा है कि हिंदू मतलब वो भारत मानते हैं, हिंदुस्तानी। क्या बांग्लादेश के करोड़ों हिंदुओं को बचाने की जिम्मेदारी हिंदुस्तान की नहीं है? क्या भारत सरकार इस मामले में कुछ पहल करेगी? क्या इन दर्दनाक तस्वीरों को देखकर आपका दिल नहीं पसीजता? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लें। नमस्कार। আমার মা আজকে সকালবেলা ওই জামাই ষষ্ঠীর জন্য কিছু জিনিস আনতে গেছে। তারপর পেছন পেছন থেকে আমার মারে ওরা মুখে চাপদা ধরছে। ধরার পরে আমার মা বলছে, কিরে তোরা আমারে ধরছিস কেন? তারপরে আমার মার মুখের মধ্যে নাকি প্রথম চড় মারছে। চড় মারার পরে কানে টান দিছে। দেওয়ার পরে যখন আমার মা বলছে যে আমি কিন্তু তোদের চিনছি, তারপরে আমার মারে চুরি দিয়ে ওরা আঘাত করছে। আমার মা সব সময় ওরা এরা খায় জায়গার মধ্যে গাঞ্জাগুলা খায়, আমার মা কিন্তু কোনো প্রতিবাদ করে না, ঠিক আছে? ওদের কিন্তু সব সময় আমার মা বলে যে তোমরা যে খাও, মা কিন্তু কিছুই বলে না, ঠিক আছে? কারণ আমার মারে যেটা করছে এটার একটা সুষ্ঠু বিচার চাই, ঠিক আছে? হ্যাঁ, সব প্রতিনিয়তই খায়। আমার মা সব সময় রেগুলারই দেখে, কিন্তু আমার মা কিছুই বলে না। আমার মা চিনছে দেখে আমার মারে ওরা মানে আঘাতটা একটু বেশি করছে, তো আমার মা মারা যায়। হ্যাঁ, কানেরটা নিয়ে গেছে, কানেরটা নিয়ে গেছে, চেইন নিয়ে গেছে।